अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके कैसे आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कैसे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और कैसे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। और मैं सारी बातें प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, कोई हवा हवाई बातें नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपका लैंग्वेज 1 है और जो लैंग्वेज 2 है, या तो आपका इंग्लिश होगा या तो आपका हिंदी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20-20 मार्क्स के 2 लैंग्वेज के पेपर है। इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी, और हिंदी या फिर आपको हो सकता है इंग्लिश हिंदी दोनों अपने लैंग्वेज के अंदर लिया हो। तो आपके ये हो जाते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 46 क्वेश्चंस आएंगे वैसे आपको, पर आपको करने कितने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप 40 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, 160 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट नहीं किया या हिंदी स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं इंग्लिश के लिए आपको बोलूँगा आप अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जाइए, रुबैका मैम की 1 शॉट वीडियो देखिए जो कि सीवीटी के लिए उन्होंने पढ़ाई है। और हिंदी वाले भी जाके अड्डा के प्लेटफॉर्म से मैम से पढ़ सकते हैं हिंदी। और तो आपने अगर वहाँ से पढ़ लिया ना, जो बता रही हैं, जो ट्रिक्स बता रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और नोट्स बनाओ आप 1 शॉट की पूरी नोट्स जो मैम बता रही है वो आप लिखो उसके अंदर, और आप उसको लेक्चर 1 शॉट होने के बाद उसको रिवाइज करो। मैं बोल सकता हूँ आपके 40 में से 38 से 39 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे एनसेट के एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आ रहे होंगे, क्योंकि आपको 46 क्वेश्चन ऑलरेडी दिया जा रहा है, आपको करना 40 है। आप उसके अंदर से आप 38 क्वेश्चन आराम से कर लोगे अगर आपने रुबैका मैम की क्लास फॉलो की है तो। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अंदर आने वाले हैं 23 क्वेश्चंस, आपको करने 20 क्वेश्चंस है, वो 80 मार्क्स का होने वाला है। तो आपका लॉजिक चल रहा है ना, तो आप आराम से उसके अंदर भी आप 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आ रहे होगे। टीचिंग एप्टीट्यूड टफ नहीं है, फर्स्ट टाइम जरूर है आप लोग का, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि दिस इज नॉट टफ। सो आपको उस चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स बन रहे हो उसके अंदर। ठीक है, आपके 80 मार्क्स उसके अंदर हो गए। फिर आपके आते हैं जनरल टेस्ट, जो कि आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाले 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपको लिए भी जो जीटी है उसे अड्डा के प्लेटफॉर्म से पढ़ लो। ठीक है, उसमें 1 शॉट है, उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रिक्स यूज़ हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्वांट, रीजनिंग और जीके जीएस आता है। तो आपको उसके लिए, जीके के लिए तो आपको रोज़ मैम की क्लास फॉलो करनी पड़ेगी, और क्वांट और रीजनिंग जो है उसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं उसके अंदर, तो आपको हर चीज़ का नोट बनाना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका क्वांट और रीजनिंग भी रेडी हो जाएगा। और उसके अंदर भी आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, वो होते हैं 100 मार्क्स के। तो आप उसके अंदर आराम से यार क्लास फॉलो करोगे, रोज आपने नोट्स बना लिए, आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको 20 मार्क्स तो आराम से आ जाने हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जीटी के अंदर, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो आप 20 क्वेश्चन तो आराम से बना रहे होगे उसके अंदर, 20, 23, 24 क्वेश्चन आप सही कर जाओगे। ठीक है, आपके ये हो गए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपका लैंग्वेज, आपका जीटी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपको टोटल आप मार्क्स गिनो इनके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 25 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके जीटी के। आपके टोटल हो जाते हैं 85 क्वेश्चंस। आपको इसके अंदर कम से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करके आने पड़ेंगे। और भी आपको मैंने बताया लैंग्वेज के अंदर 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 46 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। वैसे आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे ही, पर एट लीस्ट आपको कंपलसरी है जो 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, उसके अंदर से आपको कम से कम 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और बात करता हूँ मैं डोमेन्स की। आपने 12th बोर्ड अगर पास कर लिया है, तो आप डोमेन्स के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब टोटल हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस। आपको उसके अंदर से, आपने अगर 12th पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो आप आराम से 40 क्वेश्चन तो कर लोगे। 40 क्वेश्चंस तो किधर भी नहीं गए, बहुत मैंने छोड़ दिया है, फिर भी आपको रिलैक्सेशन दे रखी है। आपको मैं 35 क्वेश्चन रिलेक्शन दे रखी है, आप 35 क्वेश्चन नहीं भी करते डोमेन के अंदर, कम से कम 40 क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, तो अगर आपने 40 क्वेश्चन यहाँ सही कर दिए, 80 क्वेश्चन वहाँ सही कर दिया, आपने कितने टोटल क्वेश्चन सही कर दिए, 120 क्वेश्चन आपने राइट कर दिया है। और आप कैलकुलेट करो कितने मार्क्स होते हैं आपके, फटाफट आपके हो जाते हैं 480 मार्क्स। अब आप बताओ, 480 मार्क्स में आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, यहाँ तक कि हो सकता है आपको डीयू भी मिल जाए। ठीक है, पर लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, लोग कुछ भी कर रहे हैं। लोग को लग रहा है डोमेन पढ़ लेते ज़्यादा मार्क्स आ देंगे। भाई डोमेन टफ आता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, अब जितना ज़्यादा मार्क्स हो सकता है, मैंने आपको जो बताया लैंग्वेज के अंदर, जीटी के अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, आप जितना अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो ना, उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर है। ठीक है, और डोमेन टफ आएगा,
और मैं आपको एक और बात बता दूं यार, आप ना अपना टाइम यूट्यूब पे वेस्ट मत करो। ये लोगों की फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना बंद करो। आप एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, उन बातों को 100 टाइम्स इम्प्लीमेंट करो अपने अपने दिन भर में, या फिर जितने दिन आपको एग्जाम बचे 100 टाइम्स इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, आपका मार्क्स स्ट्रेटेजी वीडियो से नहीं आएगा, उनको पढ़ने से आएगा, इम्प्लीमेंट करने से आएगा। सो आपका टाइम वेस्ट मत करो, अब टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली कैसे आप पढ़ोगे, कैसे आप क्या करोगे। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, मैं आपको बोलता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अरे 500 मार्क्स आ जाएंगे। अरे आप अगर ना 480 मार्क्स नहीं ला सकते हो तो एटलीस्ट 450 ला सकते हो। मैं आपको और रिलैक्स दे देता हूँ 30 मार्क्स के, फिर भी आपके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा। तो मार्क्स लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डरो मत, आप इन चीज़ों का फॉलो करो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।